देखते हैं क्लास 9th में आप लोग कि प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आपको 4.3 प्रश्नावली करा दी गई थी कि x अक्ष के समांतर तथा उसके ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण पूछ रहा है। देखिए आप पहले कार्तीय तल बना लेंगे। ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। करा x अक्ष के समांतर और ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी। देखो 1 इकाई दूरी है, 2 इकाई दूरी आपकी ये होगी, 3 इकाई दूरी ये होगी। इससे 3 इकाई दूरी पर जो हमारी रेखा है उसका समीकरण पूछ रहा है। x अक्ष के समांतर है भाई, x अक्ष के क्या है समांतर, और इसके ऊपर 3 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण क्या आएगा। तो यहां पर वैल्यू निकालोगे तो y बराबर आएगा कि नहीं, y है ना, तो y बराबर क्या आएगा आपका 3, चूंकि इधर प्लस है, नीचे होता तो माइनस, ये समीकरण हो गई y बराबर 3। तो x अक्ष के समांतर इसकी समीकरण क्या आएगी, y बराबर 3। तो यहां पर लिख लेंगे आप लोग लैंग्वेज, क्या लिखोगे कि x अक्ष जो ये लिखी है कि x अक्ष के समांतर तथा उससे ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण क्या आएगा आपका y बराबर 3। या लिख सकते हो क्या y माइनस 3 बराबर 0, इतना ही लिखेंगे बस और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा आपको इधर साइड फिगर बनाना है, जैसा कह रहा वैसा लिख देना है। अब देखो इसमें y बराबर तो वैल्यू होगी, x का कोई मान तो यहां पर होगा नहीं, तो 0 होगा, और x 0 होगा तो आपका जानते हो 0 गुणे x हो तो 0 हो गया। तो सिर्फ क्या होगा इसका बताओ, y बराबर 3। यहां पर जो लैंग्वेज लिखी क्वेश्चन वही लिखेंगे कि x अक्ष के समांतर तथा उसके ऊपर की ओर 3 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण क्या आएगा, y बराबर 3, अर्थात आ जाएगा आपका y माइनस 3 बराबर 0। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, y अक्ष के समांतर उससे दाईं ओर 5/2 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह आपका x अक्ष है, यह आपका y अक्ष है, सॉरी यह आपका x अक्ष है और यह आपका y अक्ष है, ठीक। इसमें क्या आ रहा है y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष है और इसके समांतर इधर भी हो सकती है इधर भी, लेकिन लिखा इसके दाईं ओर मतलब इधर भाई, ये राइट है ये आपका लेफ्ट है, तो दाईं ओर कितनी इकाई दूरी पर, 5/2 इकाई दूरी पर, ठीक। यहां पर मान लिया 5/2 इकाई दूरी है और इसका समीकरण पूछ रहा है, ठीक। ये 5/2 इकाई यहां पर है और कह रहा है इसका समीकरण क्या होगा। तो जानते हैं x बराबर क्या आएगा, 5/2 ही तो होगा भैया, अरे सुन में भाई, यहां पर क्या होगा x का ही मान तो होगा, y का मान तो 0 होगा आपका, तो x बराबर कितना 5/2। तो यहां पर नेम लिखेंगे कि y अक्ष के समांतर उसके दाईं ओर 5/2 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। तो समीकरण क्या आएगा आपका x बराबर 5/2, x बराबर क्या आएगा 5/2, 2 से गुणा कर दो, 2x बराबर आएगा 5। आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस 5 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण हो गया, ठीक, कि y अक्ष के समांतर उसके दाईं ओर 5/2 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण x बराबर 5/2, भाई x बराबर 5/2 आएगा। इसीलिए साइड में आप लोग फिगर भी बना देंगे, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनका ये पहला क्वेश्चन है और आपकी जो ये बुक चल रही है इसका तीसरा क्वेश्चन है।
और एनसीईआरटी बुक का ये पहला क्वेश्चन है कि एक चर वाले, नंबर दो चर वाले समीकरणों के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो पहले नंबर है एक चर वाले, एक चर वाले, देखिए इसमें एक ही चर है y बराबर 3, तो आप यहां पर इसे संख्या रेखा पर बना सकते हो, ठीक, क्योंकि यहां पर एक ही चर दिया तो संख्या रेखा पर बना सकते हो। क्या आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, तो y बराबर 3 कहां पर आएगा? ये कोई भी चर हो सकता है, x y a b c या s t u v, कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये y का मतलब y निर्देशांक नहीं है, ठीक है, कि आप yh पर लिख दिए, ऐसा नहीं है, ठीक। ये कोई भी चर हो सकता था, ये नहीं y बराबर 3 तो आप yh पर ले रहे हो, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक चर वाला आपका समीकरण है, एक चर वाला समीकरण, ये एक चर वाला समीकरण, तो ये कोई चर है और y बराबर आपका दिया कितना 3, तो आपका 3 ही होगा। अब क्या लिखना है? सेकेंड नंबर, दो चर वाले समीकरण, दो चर वाला समीकरण, इसे चिन्ह करो पहले, y बराबर 3, दो चर वाले में चिन्ह करने के लिए दो चरों के लिए यहां पर लिखेंगे, आप लिख सकते हो 0 गुणे में आएगा yx और प्लस y बराबर 3, ये दो चर में से रैखिक समीकरण चिन्ह हो गया। भाई इसके गुणा करोगे 0, आपका दो चर में चिन्ह हो गया। अब कह रहा है इसका निरूपण कैसे करेंगे? इसका निरूपण देखो कैसे करते हैं। इसके लिए आपको क्या, आपको कम से कम दो बिंदु निकालने पड़ेंगे, ठीक, x और y। आप इसमें x की वैल्यू रखते जाओ, y निकलता जाएगा। जैसे x की वैल्यू रख ले हम, क्या x की वैल्यू लिख दे 0, तो 0 से गुणा होगी 0 रहेगा, तो y बराबर क्या आएगा 3। x बराबर क्या लिखते हैं हम? x बराबर लिख दीजिए -2, कुछ भी लिख दो जो आपका मन, भाई गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, ये नहीं कि 100 200 लिख दो, भाई ऐसा रखने पर ग्राफ में आएगा कहां? 2 4 5 6 माइनस प्लस, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, जो ग्राफ में संभव हो सके। तो जैसे आपने लिख दिया x बराबर -2, तो -2 से इसकी गुणा होगी, क्या हो जाएगा 0, भाई -2 की गुणा 0 से होगी, हो गया 0, तो y बराबर क्या बचा 3। तो एक बिंदु क्या आ गया आपका 0,3, अगला क्या आएगा -2,3। अब भाई दो चर में है तो आप इसको जो है ग्राफ पर बना सकते हो। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष, इसको आप बना सकते हो कार्तीय तल पर, ठीक, किस तल पर? कार्तीय तल। तो उसमें ये x अक्ष और y अक्ष दिखाए जाएंगे, ये संख्या रेखा पर दिखा दिया गया चूंकि एक ही चर है, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा 0,3, आप पहले इसमें लिख लीजिए 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये आपका 1 2 और ये आएगा 3, -1 -2 और -3। तो आएगा 0,3, तो x बराबर क्या आपका 0, y बराबर आपका 3, तो ये बिंदु मिल गया आपका क्या 0,3। अगला -2,3, x बराबर -2 और y बराबर 3, आपका यही तो बिंदु आएगा, क्या आएगा -2,3। भाई एक बिंदु आपका क्या -2 और वो तो 3 ही है, यही आएगा वो उधर, आप इनको मिला दीजिए, इसका निरूपण हो गया, ठीक। तो दो चर में रैखिक समीकरण का निरूपण हो गया।
यह रहेगा 2 गुणे एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये दो चर में इसको पहले चिन्ह किया, फिर इसको निरूपित कर दिया। तो एक बिंदु आपका ये आया था, एक बिंदु ये आया था, ठीक। आपने इसको बना लिया, या केवल ले सकते हो y बराबर 3। y बराबर क्या ले सकते हो 3। तो इस प्रकार इसको दो चर में पहले कन्वर्ट किया, फिर इसकी दो वैल्यू निकाली और फिर हमने इसका ज्यामितीय निरूपण कर लिया, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि एक चर वाले व दो चर वाले ये समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। पहले फर्स्ट नंबर एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0, आपका 2x बराबर क्या आएगा -9, x बराबर क्या आएगा -9/2। और इसको आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका निरूपण संख्या रेखा पर करेंगे। 0 यहां पर कोई भी चर हो, x y u v s t कुछ भी हो, कंफ्यूजन मत करना। यह आपका 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5। 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.5, 4.5। तो 4.5 4 और 5 के बीच में होगा ये बिंदु। तो बिंदु हो गया आपका x बराबर -9/2। ये तो इसका निरूपण हो गया एक चर वाले का। एक चर वाले के लिए आप संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे, ठीक। ये संख्या रेखा है, बराबर दूरी पर बिंदु ले लेना आप लोग, बराबर दूरी पर, और आप इसको बना लेंगे, ठीक। अगला आपका जो सेकंड भाग है उसे ग्राफ पर करना पड़ेगा, या ये भी ग्राफ पर कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। एक ही जगह पर कर सकते हो। इसको सबसे ऊपर कर लिया, इसको सबसे नीचे कर लिया, जिससे क्वेश्चन के सामने आपके दोनों पार्ट इसके हो जाएंगे, ठीक। सेकंड नंबर क्या करेंगे, देखिए इसको दो चर में चिन्ह करना है। समीकरण आपकी लिखी 2x प्लस 9 बराबर 0। दो चर के रूप में क्या आएगा बताओ, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। ये दो चर के रूप में चिन्ह होगी। भाई y वाला टर्म है नहीं, तो y वाला जो टर्म नहीं, क्या करेंगे 0 गुणे y ले सकते हो। अब इसके लिए कम से कम दो मान निकाल लीजिए आप लोग, ये x से y। बताइएगा यहां पर x बराबर क्या लिख दें, या y बराबर रख दो। जैसे y बराबर हमने लिख दिया, ध्यान रखिएगा भाई y बराबर हमने लिख दिया, क्या बताओ y बराबर जैसे लिख दिया हमने 0, तो 0 की गुणा होगी 0 हो गया। तो 2x बराबर क्या आएगा 9, 2x बराबर 9, तो x बराबर क्या आएगा -9/2। x बराबर क्या है -9/2। अब y बराबर जैसे लिख दिया 3, तो y बराबर आप 3 लिखो, हो तो जाएगा 0। 2x बराबर 9 अर्थात x बराबर इतनी तो आएगा। बात से कुछ सुना है कि नहीं। तो इसको पहले दो चर में चिन्ह कर लिया, फिर इससे हमने कम से कम दो बिंदु निकाल लिए। एक आया -9/2 0 और अगला आया -9/2 3। उसके बाद अब आपने क्या किया, इसको जो है कार्तीय तल पर बना लिया। कार्तीय तल के लिए x अक्ष y अक्ष होनी चाहिए, ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष। ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो ये क्या आएगा आपका 0, ये 1 2 3 4 और 5, ये आपके ग्राफ में कॉलम होते हैं, लिख लेंगे, ठीक। एक एक इकाई दूरी पर -1 -2 -3 -4 और -5, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। कि ये बराबर आपका एक मात्रक मान लिया गया, तो यहां पर लिखा होगा तो मानने की आवश्यकता नहीं ऊपर। ये जो आपका एक कॉलम होता है वो एक कॉलम 1 सेंटीमीटर का होता है, वो एक मात्रक के है। अब देखिए पहला बिंदु क्या -9/2 0,
भाई x बराबर क्या -9/2, तो इसके बीच में ही तो आएगा भाई, जैसे बताया था। और 0 तो बिंदु यही रहेगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हुए -9/2, 0 इस बिंदु। अगला क्या है -9/2, तो यही होगा भाई 4.5 है, 4.5 है माइनस का। और फिर क्या है y बराबर आपका 3, तो y बराबर 1 2 3, 3 कॉलम ऊपर चले जाएंगे और आपका एक बिंदु ये आ गया। इसके निर्देशांक -9/2, 3। आप इनको मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये हो गई लाइन। ये देखा होगा, बात सबको सुनाई कि नहीं? तो इस प्रकार, और इसका समीकरण क्या लिख देंगे आप, चाहे इस रूप में लिख दो या वैसे लिख दो कि 2x + 0 × y + 9 बराबर 0 का समीकरण है ये, ठीक। 2x + 0 × y + 9 बराबर 0 का समीकरण। ये दो चर में पहले से कन्वर्ट करेंगे आप लोग। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसके कम से कम इससे दो मान निकालेंगे, दो मान निकाल आएंगे, इसको कार्तीय तल पर दिखा देंगे जैसे आप लोग पीछे बना रहे थे, ठीक। और इस प्रकार इसका निरूपण हो जाएगा, ये ज्यामितीय निरूपण, ठीक। और एक चर के लिए आपको संख्या रेखा पर बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी सकते हो।